डेनिम के पार्क में जासूस मेहुल को देखा और उसकी ओर भागते हुए आ रहा। उन्होंने मेहुल को सूचित किया कि किसी ने उसका पर्स चुरा लिया। वह चोर का चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसने एक काली टोपी, एक भूरा स्वेटर और धूप का चश्मा पहना था। मेहुल ने चोर की खोज शुरू की और एक बार के बाहर डेनिम उल्लेखित वस्तुओं को पाया। मेहुल बार के अंदर गया और 4 लोगों को अंदर बैठा पाया। क्या बता सकते डिटेक्टिव आर्मी कि इन चारों में से कौन चोर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चोर ने अपने सभी सामानों को बार के बाहर छोड़ दिया। केवल चौथे आदमी ने टोपी, जैकेट और धूप का चश्मा नहीं पहना है, वह चोर है। में काम के लिए तत्काल छोड़ना पड़ा और जल्दी में उसने अपने पैर चटाई के नीचे पैसे रख दिए। जब वह वापस लौटी तो उसने अपनी निराश के लिए उसने पाया कि उसका पैसा चोरी हो गया था। तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। उन्होंने उस समय मौजूद घर के श्रमिकों से पूछताछ की। चित्रकार: मुझे डकैती के बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि मैं बाहर की दीवारों को चित्रकार कर रहा था। इलेक्ट्रीशियन: मैं हॉल की टीवी की मरम्मत कर रहा था। क्लीनर: मुझे कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि मैं पूरे घर में फर्श को साफ कर रही थी। क्या आप बता सकते हैं डिटेक्टिव आर्मी इन तीनों में से चोर कौन है? चित्रकार, बिजली मिस्त्री, सफाई वाली। सफाई वाली। तीनों में से केवल क्लीनर ने सफाई करते समय चटाई के नीचे देखा होगा, तो वह चोर होनी चाहिए। बड़ी कंपनी की तिजोरी कल रात खाली हो गई थी। कंपनी के मालिक को डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। उन्होंने मेहुल को सूचित किया कि केवल 2 लोग के पास तिजोरी की चाबी है। 2 ट्रक ड्राइवर हैं जो आइटम देने के लिए आते हैं। उनके पास तिजोरी की चाबी है। मेहुल उन दोनों से पूछताछ करता है। पहला ड्राइवर: मेरे पास तिजोरी की चाबी नहीं है। मैं नौकरी छोड़ने वाला था और कुछ दिनों पहले उन्हें मालिक के पास लौटा दिया। मेरे पास डुप्लीकेट चाबी भी नहीं है। दूसरा ड्राइवर: मैं शहर में नहीं था। मेरे पास दूसरे शहर में पहुंचाने के लिए एक सीमेंट था और पूरी रात चला गया था। इनमें से एक चोर है। क्या आप बता सकते हैं डिटेक्टिव आर्मी कि इन दोनों में से चोर कौन है? पहला, दूसरा। पहला ड्राइवर ने घबराया और एक डुप्लीकेट चाबी का उल्लेख किया। उन्होंने चोरी को रोक दिया था और इसलिए कुछ दिनों पहले चाबी वापस कर दी ताकि उस पे कोई संदेह न करे। इसका मतलब पहला नंबर वाला चोर। एक लड़के पुलिस स्टेशन आई और जासूस मेहुल से मिलती है। वह एक शिकायत दर्ज करती है जिसमें कहा गया था कि उसका मोबाइल फ़ोन आज पहले चोरी हो गया था। वह और विस्तार से बताती है कि वह खरीदारी कर रही थी जब वह एक नकाबपोश आदमी ने उसका मोबाइल छीन लिया और भाग गया। सीसीटीवी फुटेज पर एक नज़र डालने के बाद मेहुल 3 लोगों की पहचान करता है। उनमें से 3 लोग को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जहां वे सभी निर्दोष होने का दावा करते हैं। मेहुल उन तीनों से फ़ोन लेता है और तुरंत चोर की पहचान करता है। क्या आप बता सकते हैं डिटेक्टिव आर्मी कि इन तीनों में से चोर कौन है? ए, बी, सी। बी। फोन चुरा लिया। उसका मोबाइल वॉलपेपर एक कुत्ते का है, वही कुत्ता जो लड़की के हाथ में है। इसका मतलब बी नंबर वाला चोर। स्टिया पार्क में घूमने के लिए गई थी। अचानक किसी ने उसका पर्स चुरा लिया और भाग गया। स्टिया ने मदद के लिए पुलिस से संपर्क किया। उसने अधिकारी को सूचित किया कि वह चोर के चेहरे को नहीं देख पाई, लेकिन उसके पास भूरे बाल, लाल और चेहरे के बाईं ओर एक जन्म का निशान था। पुलिस अधिकारी ने अपने 3 अपराधियों को दिखाया कि पुलिस ने अभी अभी पकड़ा था। स्टिया यह पता लगाने से व्यर्थ रही, इसलिए उसने डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। मेहुल पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने स्टेशन के चारों ओर एक नज़र डाली और तुरंत समझ गए कि चोर कौन है। क्या आप बता सकते हैं डिटेक्टिव आर्मी कि चोर कौन है?
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पुलिस अधिकारी के पास भूरे रंग के बाल और चेहरे के बाईं ओर एक जन्म का निशान है, वह चोर है। गैरी 1 सप्ताह की लंबी यात्रा के लिए गए। कल जब वह घर लौटा तो उससे पाया कि किसी ने उसके सारे पैसे चुरा लिए थे। उन्होंने चोर खोजने के लिए जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल ने गैरी के 3 पड़ोसियों पर संदेह किया। मेहुल ने तीनों पड़ोसियों के दरवाजे पर दस्तक दी। सोफी, मैं कल रात घर पे नहीं थी, बस सुबह वापस आई हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है। डैन, मुझे गंभीर खांसी और ठंडी है, मेरे नाक और कान में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं सुना। रिचा, मेरे पास कुछ पेय थे और जल्दी सो गई, मुझे कुछ भी पता नहीं है। इन तीनों में से एक झूठ बोल रहा है, क्या आप बता सकते हैं डिटेक्टिव आदमी कि इन तीनों में से झूठ कौन बोल रहा है? सोफी, रिचा, डेमन। डेमन ने कहा कि उसकी नाक और कान सुनाई नहीं देती है और वह कुछ भी नहीं सुन सकता है। फिर उसने मेहुल दरवाजे पर दस्तक कैसे सुनी? वह झूठ बोल रहा है। एक होटल में डकैती हुई थी। चोर की जांच के लिए जासूस मेहुल को बुलाया गया था। मेहुल ने 4 लोगों की पहचान की और उनसे पूछताछ की। पहला आदमी, मैं अपने कमरे में सो रहा था, मुझे डकैती के बारे में कुछ भी पता नहीं है। दूसरा आदमी, मैंने चोर को देखा, वह एक मुखौटा पहने हुए था, वह इतनी जल्दी भाग गया कि मैं उसके पकड़ने में असमर्थ रहा। तीसरा आदमी, मैंने भी चोर देखा, मैंने होटल के बाहर उसका पीछा किया, लेकिन मेरे चश्मे में फॉग आ गया, यह नहीं देख सकता था कि वह कहाँ गया था। चौथा आदमी, यह बहुत ठंडा था, जब मैंने शोर सुना तो मैंने अपने कमरे में था, लेकिन जब मैं बाहर आया तो कोई नहीं था। इन चारों में से झूठ कौन बोल रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा, जब हम एक ठंड जगह से गर्म जगह पर जाते हैं तो चश्मे फॉग हो जाते हैं और दूसरे तरीके से नहीं। तीसरा आदमी झूठ बोल रहा है, वह चोर है। कुछ घंटे पहले एक बैंक को लूट लिया गया था। जासूस मेहुल बैंक पहुंचे। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और बैंक परिसर में घूमते हुए 4 लोगों की पहचान की। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इन 4 लोगों को देख के क्या बता सकते डिटेक्टिव आर्मी कि इनमें से चोर कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तीसरा आदमी अंधा है। एक अंधे आदमी को कैमरे की जरूरत क्यों होगी? वह चोर है।